खतरा भी इसी बात का है कि आने वाले वक्त में एजुकेशन के नाम पर क्या हो सकता है और क्या नहीं। इसी बहस को खुलकर समझने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लॉ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ हैं। आज मैं उनका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल के लिए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक हम यू। हम इन तमाम मौजूआत पे बात कर रहे हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और आप भी लॉ प्रोफेसर हैं, जाहिर सी बात है कि कानून के हिसाब से आप ये भी समझती होंगी कि बच्चे के लिए एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व है और कितने उसकी जिंदगी में क्या चीज उसके बुनियादी मुद्दे होते हैं। बहरहाल, ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं आपको एक प्रीव्यू दे दूं कि ग्राउंड रियलिटी में अगर देखिए तो तस्वीर उत्तर प्रदेश के स्कूल की जो दिखती है, वहां टीचरों की भारी कमी, वहीं इनरोलमेंट कम हो रहे हैं, तो ये किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, एक योजना चलाई जा रही है। प्राथमिक शिक्षा की बात की क्लस्टर। जाए तो बजट बजट जो है धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता घटता चला जा रहा है। स्कूल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या सरकार समस्या का हल खोज रही है या बच्चों की पहुंच कम कर रही है, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सरकारी मंच से तालीम गायब क्यों हो जाती है, मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि जबकि ये तो बड़ा बेहद, जहां चुनाव में जाति धर्म लोकल मसले या ये कहा जाए कि कुछ नई नई चीजें निकाल के लाई जाती हैं, वहीं स्कूली जो हालात हैं, जो तालीम की बात होती है, जहां सरकारी स्कूल की बात होती है, टीचर्स की बात होती है, वहां पे उसके रिक्रूटमेंट को लेकर के कोई भी ऐसी बात नहीं, सिवाय इसके कि नौकरी दी जाएगी, रोजगार की बात होती है, तालीम की बात नहीं होती है। और सबसे कहा जाए बड़ा मुद्दा है प्रतिमा जी, ये अगर गौर किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य उस पर पूरा मुनहसिर है, डिपेंड है। तो बहरहाल, बिल्कुल। मैं ये सवालात हैं क्योंकि क्यों तालीम को वोट बैंक नहीं माना जाता, पहली चीज। दूसरी बात ये कि इसको जानबूझकर हाशिए पे क्यों रखा गया। इन्हीं तमाम मौजूआत की बिना पे मैं आज आपसे रूबरू होना चाह रहा हूं, और हम अपनी जो भी नाजरीन हैं, जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम उनमें चाहते हैं कि आज प्रतिमा जी उस टॉपिक पे बात करें जो लोग नहीं बात करते अमूमन। जो चुनाव की बातें होती हैं, राइट। पार्टी से हट के, सरकार और नीतियों से हट के, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनसे हट के, हम आंकड़े भी बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़े देखिए कागज तक होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है बिल्कुल। कि हम क्या दूसरों को दे रहे हैं। और बतौर शिक्षक, आप भी, यू आर आल्सो भी टीचर, तो मैं समझता हूं कि आपके जहन में जो एक नजरिया होगा, इसलिए मैंने आज आपको अपने प्रोग्राम में लिया। सवाल ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने का जो फैसला है उस पे, कि आप इस तालीम सुधार मानती हैं या तालीम से दूरी पैदा करने की एक तरीका मानती हैं, क्या है आपकी? देखिए, ये जो क्लस्टर आपने जो कहा ना कि ये जो मर्ज करने की बात है, ये क्लस्टरिंग सिस्टम जो है ये जो हम्म। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम्म। दी स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो यहाँ पर इन्होंने ये एक मैकेनिज्म इजाद किया है कि जहाँ पर क्योंकि ये फेल्योर है, सबसे बड़ा सरकार हम्म। सरकार का ये फेल्योर है कि कई स्कूल उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हैं जहां पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन जो संख्या है वो 2 या 4 है, और यही हाल जो है हम्म। उत्तराखंड में भी है। तो यही वजह है हम्म। कि ये जो है स्कूल्स जो हैं कि कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर पे, पहले तो इनका ये था कि हर 2 किलोमीटर पे हम स्कूल देंगे, जिससे कि लोगों को हम्म। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में जो है कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज क्योंकि आप शिक्षक अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे हम्म। शिक्षकों को ले नहीं रहे हैं स्कूलों में, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रहे हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। यही वजह है कि हम्म। ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो है 5 सालों के आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो 60,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए खर्चे की बात, तो खर्चा प्रति बच्चा बढ़ा है। बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं लेकिन खर्चा प्रति बच्चा जो हम्म। सरकार देती है विभागों को वो बढ़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यही वजह है कि सरकारों ने किया कि भाई स्कूल तो स्कूल खाली हो रहे हैं, तो इन्हें क्लस्टर हम्म। सिस्टम पे हम लेके आ जाते हैं, मर्जर सिस्टम पे लेके आ जाते हैं। ये मर्जर हम्म। सिस्टम आपने कभी कंपनी लॉ में सुना होगा कि कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, और हम्म। यहाँ पे आप हम्म। देखिए हम्म। ऐसा खेल है सत्ता का कि स्कूल मर्ज हो रहे हैं। आपने कहा कि देखिए ये बात क्या है कि सरकार चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि अगर ओ। बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाएँगे, और हायर बिल्कुल आप देखिए, अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ, तो कॉलेजेस में भी तो हम्म। बच्चे
नीचे से ही आएँगे ना, जब स्कूल्स ही आप प्रोवाइड हम्म, नहीं करेंगे बच्चों को, तो फिर वो आएँगे कैसे कॉलेजेस में? कॉलेजेस में आएँगे और उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है सरकारी नौकरियाँ आएँगी, तो ये सरकार तो सरकारी नौकरियाँ छीन रही है। तो सरकारी नौकरी आप देंगे कहाँ? और दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं जाफ़री जी, तो हम सवाल पूछते हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों को समझते हैं। हम अपने कर्तव्यों हम्म, को तो जानते ही जानते हैं, बट हम अपने अधिकारों को समझते हैं, तो हम प्रेजेंट सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो किसी भी पार्टी की, हम उससे सवाल पूछते हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को ये रास नहीं आता कि नौजवान जो है वो सवाल पूछे। उन्हें ये रास आता है कि नौजवान प्रोटेस्ट में आ जाए, नौजवान जो है झंडा लेकर के यहाँ वहां घूमे, लेकिन नौजवान सवाल ना करे कि हमें जो है शिक्षा इतनी महंगी क्यों मिल रही है, हमें जो है राशन इतना महंगा क्यों मिल रहा है, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, जबकि आपने वादा किया था कि आप नौकरियां देंगे फिर सत्ता में आएंगे। तो ये सवाल ना पूछे, इसलिए ये हाल है। जमीनी हकीकत ये है कि आप जो है अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं टीचर्स के, आप संविदा हम्म, संविदा खेलने का कार्य कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हम्म, की मैं बात करूं तो सेम स्थिति है, मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ भी सेम स्थिति है। आप सेम संविदा स्थिति है। संविदा खेलने का कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको एक ड्रॉबैक बताऊं संविदा का क्या होता है, कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जब जी। आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो आपको जो कार्य कर रहे होते हैं, उस कार्य में रुचि नहीं होती है। आप सिर्फ़ एक मैं कहती हूँ ना खाना पूर्ति कर रहे होते हैं। तो ये खाना वजह है, पूर्ति कर बहुत रहे सारी होते हैं। बहुत बड़ी वजह है कि ये जो स्कूल्स जो बंद हो रहे हैं, और लोग, आपने कहा कि सरकारी स्कूलों की तरफ से लोगों का रुझान है वो भी कम हो रहा है। ये वजह यही है कि एक तरफ तो आप स्कूल कम कर रहे हैं, स्कूलों में हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट कर नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें आप क्लस्टर सिस्टम पे, अब आप समझिए 2 किलोमीटर पे जहाँ 2 हम्म, स्कूल हुआ करते थे, आज 10 किलोमीटर पे 1 स्कूल है। तो एक आप स्कूल है, वही बात है। सरकारी स्कूलों की संख्या को कम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपने कभी सुना कि प्राइवेट स्कूल्स में फी एक्ट तो लेके आ गए आप, रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट, चाहे मैं हम्म, उत्तर प्रदेश की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, लेकिन उस पे आज तक हम्म, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो जो स्कूल्स हैं वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अगर वही फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे का कॉपी किताबों से लेकर के जो फीस है स्टार्टिंग में, वो 4600 रुपीज आप केंद्रीय विद्यालय में अगर चाहिए तो आपको पड़ेगी। वही एक प्राइवेट पढ़ेंगी। स्कूल उसी उसी किताबों के, उसी एडमिशन के 40-50-1,000 रुपए एक पेरेंट से लेने का कार्य करता है। इस पे कोई अंकुश नहीं है। तो शिक्षा तो व्यवस्था, आज यानी शिक्षा को, जी, आज शिक्षा को जी, सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि आज तो संविधान दिवस है। आज तो पूरा देश जी, को मैं बधाई देती हूँ कि आज बधाई के साथ-साथ ये भी आग्रह करती हूँ कि संविधान दिवस को मनाने के साथ-साथ आज हमें ज़रूरत है संविधान को बचाने की भी, क्योंकि आज बचाने संविधान ने की। हमें अधिकार दिया है एजुकेशन का। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्लियरली मेंशन है कि स्टेट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों के 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको फ्री में जो है शिक्षा मुहैया कराए, ये सरकार की शिक्षा मुहैया ज़िम्मेदारी कराई बनती जाए। है। जी, जी। लेकिन सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं सरकारों की बात करूँ, तो मैं यूपीए की सरकार की अगर बात करूँ, तो 21 आर्टिकल 21 में 21 ए जोड़ने का जो कार्य किया उन्होंने, कि आपका फंडामेंटल राइट अप हो गया है, कि जो 6 साल से 14 साल तक का बच्चा है, उसको हुँ, फ्री एजुकेशन उसका फंडामेंटल राइट था। इसी क्रम हुँ, में आपने राइट टू एजुकेशन के साथ-साथ ये व्यवस्था भी की कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें 25% जो रिजर्वेशन है, 25% जो हुँ, सीट्स का एलोकेशन है, वो गरीब बच्चों के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, क्या वो हुँ। मापदंड, क्या वो दायरा, क्या वो जो पैमाना है, वो आज धरातल पर लागू हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज सबसे बड़ी मूर्खता हमारी ये है, सरकारें किसी की भी हो, कि हम एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान ये नहीं दे पा सबसे, रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। जी, बिल्कुल। ये सबसे हमारा बड़ी कहने का मूर्खता मतलब हम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप यूएस में देखिए, चाहे गूगल ले लीजिए, आप कुछ भी ले हुँ, लीजिए उठा के, आपको अगर हुँ, टैलेंट नज़र आता है, तो अगर आप पता करिए बैकग्राउंड, तो इंडियन होता है। तो हुँ, हम एक तो यहाँ पे यस। अब रिसेंट टाइम में हम टैलेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम उसे अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि जो टैलेंट हमारे पास है, वो हमसे दूर जाता चला जा रहा है। मेन क्राइटेरिया यही बनता है कि आप सही कह रही हैं, इस तरह से अगर देखा जाए, तो सवाल ये भी है कि अभी ये 10 साल का जो वक़्फ़ा गुज़रा, जो बीच का गैप हुआ है, उसमें जी। ये हो सकता है। कांग्रेस जिस ज़माने में थी, मैं एक सवाल मतलब इसको दूसरी तरह जी। से पूछना चाह रहा हूँ
कि जिस ज़माने में कांग्रेस थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइवेटाइज़ेशन का जो आपने अभी हिस्सा बनाया बताया कि क्लस्टर सिस्टम है, ये उस वक़्त नहीं था। तो लेकिन उस राइट। वक़्त क्या च 14 ये 6 स मतलब जो बच्चे थे, 14 साल तक के जो बच्चे 6 थे, से 14 साल। उनकी पढ़ाई फ्री, हाँ, पढ़ाई फ्री कर दी गई थी या उनको जो है उस लेवल पे स्टैंड कराया गया था उस ज़माने में भी? जी, बिल्कुल की गई थी और मैं आपको बताऊँ कि हुँ, ये जो है अगर हम देखिए कांग्रेस पार्टी का क्योंकि आपने पार्टी का नाम लिया कांग्रेस पार्टी हमारा ये सबसे बड़ा जो सिद्धांत होता है सदैव कि हम वही बोलते हैं जो हम कर पाते हैं और ये जी। संवैधानिक अधिकार हमने दिया था और इसके तहत मैं आपको बताऊँ मेरे सामने की प्रैक्टिकैलिटी की बात है कि जी, कई बच्चों ने जी। प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन लिए वो 25% जो सीट्स रिज़र्व थी उसके तहत और 6 से 14 साल के बच्चों का जो इसीलिए राइट टू एजुकेशन जो था हमारा जो प्लान था वो इसीलिए हुँ, आया था। इसके हुँ, लिए बाकायदा जो है फंड भी सैंक्शन करने का कार्य जो है केंद्र सरकार ने किया था। उसके साथ-साथ मिड डे मील देखिए, हमने जो किया हम ये चाहते थे कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं क्योंकि सरकारी हुँ, स्कूलों में जाफ़री जी कौन अपने बच्चों को पढ़ाता है आपको पता है। हुँ, वो व्यक्ति हुँ। जो प्राइवेट स्कूल्स की महँगी-महँगी फ़ीस नहीं दे सकता, वो पढ़ाता नहीं है। दे तो हमें सकता। ये दे हुँ, आपने देखा कि बच्चे क्या करते पेरेंट्स क्या करते थे कि नहीं, नहीं हमें बच्चा नहीं पढ़ाना है, हम ले जा रहे हैं, अगर ये स्कूल में रहेगा तो हमारी रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी? हम इससे कुछ काम कराएँगे तो दिन भर का खाना निकलेगा, ये खाएगा क्या? यही वजह थी कि हम मिड डे मील स्कीम लेकर के आए। कि ठीक है, अगर एक बच्चा स्कूल आ रहा है, तो उसको खाने के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा। उसको खाने के हुँ, लिए हुँ, अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को उसके प्रेशराइज़ करके कोई बाल श्रम नहीं कराना पड़ेगा। हम मिड डे मील लेके आए और मिड डे मील के हुँ, साथ-साथ जाफ़री जी, हमने कैश की भी व्यवस्था की, कि जिस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है कुछ महीने की, उसकी भी व्यवस्था की और स्कूल ड्रेसेस की भी व्यवस्था की, कॉपी-किताबों की भी व्यवस्था की, जिससे कि एक समझिए आप जो संविधान में निहित जो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सारी ही सरकारों को जो कर्तव्य निहित है उसका हमने पूरा पालन किया अपने कार्यकाल में और यही वजह रही है कि आप देखिए कि आज स्थिति टोटल उलट है। आप मिड डे हुँ, मील में कितनी धांधली देख रहे हैं। हुँ, मैं बिल्कुल देखिए हो सकता है 1 गलती हो सकती है, 2 गलती हो सकती है, लेकिन मिड डे मील में कभी आप बच्चों के खाने में जो है एक्सपायरी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कभी दाल कम और उसमें जो है पत्थर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो ये सरकार की हुँ, मंशा जो है, जो सरकारें हैं, उनकी मंशा दर्शाती है। हमने हमेशा ये चाहा कि भारत पढ़े, भारत का जो युवा हुँ, है, वो पढ़े। इसी इसी क्रम में आपने देखा कि किस तरीके से नवोदय विद्यालयों का जो है हमने हुँ, जो है गठन करने का कार्य किया। राजीव गांधी जो हुँ, नवोदय विद्यालय आपको याद होगा। सरकार क्योंकि हुँ, हमने कभी भी राजनैतिक द्वेष से कोई काम नहीं किया कि आपने अगर हुँ, कुछ हुँ, बनाया हो हमने उसको बिगाड़ दिया। आप बता दीजिए जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जितने भी हैं आज उनकी स्थिति आज क्या है? सरकार हर विद्यालयों को बंद कर रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है आप अटल जो आयुष्मान जो विद्यालय हैं उनको खोलिए, हमें कोई उस बात से दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है आप हुँ, करिए। लेकिन जो प्रेज़ेंट व्यवस्था है, हमें ये कहते हैं देखिए इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास से हम जो है गलतियों को लेकर के एक अच्छे भविष्य की रचना कर सकें। यही वजह होती है कि हम बच्चों को इतिहास भी पढ़ाते हैं। आप इतिहास को आज खत्म करने की पर आमादा हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इतिहास बच्चे ना पढ़ें। मैं जी, थोड़ा-सा आपके पास क्योंकि समय कम है, लिहाज़ा मैं अपनी बात जल्दी रखना चाह रहा था आपके पास। जी बहुत प्लीज़, अच्छा आपने प्लीज़। मुझे ये चीज़ बताई, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि देखिए मसला क्या है, सरकार कोई भी हो, चाहे वो किसी की भी हो, सत्ता के मसले नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो जो फंडिंग का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से दिया जाता है। बीच के जो लोग हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सबसे बड़ी। कल भी बात इसी सिलसिले में हो रही थी, कल उनके प्रवक्ता थे बीजेपी के हमारे साथ उनसे बात हो रही थी। उन्होंने भी बिल्कुल इस बात को मतलब माना कि हाँ, सरकार कोई भी हो, जो भी पैरामीटर बनाया गया है उसके तहत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अभी सवाल एक और उठता है कि शिक्षा एक बुनियादी मसला है, हक है एक तरह का। जैसे अभी आपने कहा संविधान के जी, अकॉर्डिंग भी 14 से ये 4 साल से लेकर के ये पूरा 6 साल 14 से साल तक, जी, 14 6 साल से तक, जी। 14 साल तक बुनियादी हक है। तो चुनावी घोषणा पत्रों में
ये मुद्दा सबसे पीछे क्यों रहता है? ये मेरा सवाल है, और बस इसके बाद मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं, कि नहीं, आपके नहीं, पास समय कम बिल्कुल। है, वरना मैं बैठता आपके साथ बहुत देर तक बातें करता। नहीं, हम कभी बहरहाल और हमारे बिल्कुल आज आप श्योर बिल्कुल, बिल्कुल मैं कभी और भी आपके साथ बैठूँगी, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा जाफ़री जी। देखिए, बिल्कुल शुक्रिया। आपने सही कहा कि ये मुद्दे क्यों जो है आज के दौर में पीछे हो जा रहे हैं। देखिए हुँ, हुँ, आपने देखा जो सत्ता में बैठे लोग हैं पिछले 10 साल से आप देख लीजिए कि क्या कभी जी, विकास के नाम पर आपको वोट मिले हैं? क्या आप बेरोज़गारी के नाम पर अगर आपने जनता से बात की है, आपको वोट मिले हैं? हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। और आज भारतीय हुँ, जनता पार्टी की मैं बात करूं या अन्य लोगों की बात करूं, जब हम सड़कों पे बात हुँ, करते हैं लोग कहते हैं कि अरे भाई जनता ने तो आपको नकार दिया। हमने तो जनता की बात करी। आज हुँ, सिस्टम ये हो गया है कि बिहार चुनाव आपके समक्ष है। आपने देखा हुँ, कि जो जिन जिन लोगों का विरोध हो रहा था चुनाव में, जहां पे हुँ, जनता जागरूक थी, जहां पे जनता कैंडिडेट्स को भगा रही थी कि हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास जो है अस्पताल नहीं है, वहां भी 245 में से 202 सीटें आप दे रहे हैं। चलिए बहरहाल कनेक्टिविटी हो गई है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं समझा कि कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई, कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम हो गई। बहरहाल आप अपनी बात प्रतिमा जी, आप जी जारी रखिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। आपको मेरी मेरी आवाज आवाज़ आ आप रही है? मुझे आपकी आपकी यस, आवाज नहीं आ रही यस। मुझे। अच्छा, अच्छा, आपको आ रही मैं है? सुन रहा हूँ। यस, यस, यस आ रही है मुझे। कंटिन्यू देखिए करिए आप बिल्कुल। अपनी बात। हुँ, देखिए जिस मैं बिल्कुल यही बात कह रही थी आपसे कि जिस हुँ, तरीके से ये आज मुद्दा आपने बिहार चुनाव देखा और बिहार जी, चुनाव में आपने देखा कि जिन लोगों का विरोध भी हो रहा था, आज वो भी जो है 245 में से 202 सीटें लेके बैठे हैं। तो ये मैकेनिज्म बना लिया है एक। उन्हें पता है हुँ, कि आप चिल्लाते रहिए बेरोजगारी, आप चिल्लाते रहिए महिला सुरक्षा, आप चिल्लाते रहिए शिक्षा व्यवस्था, आप चिल्लाते रहिए किसानों की समस्या, लेकिन चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चाहे एसआईआर के थ्रू हो, वोट चोरी के थ्रू हो, हरियाणा से ट्रेन भर के जाए या उत्तर प्रदेश से ट्रेन भर के बिहार जाए, ये करेंगे। और अगर हम इस बात पे आज भी हमने एसआईआर का विरोध नहीं किया, आज भी हम अगर जो है इस बात पे नहीं आए कि ये जो वोटर्स हैं जो एक जगह वोट डाल करके दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। अब देखिए बीएलए की जो डेथ हो रही है वो क्यों हो रही है? एक बीएलए ने हमें 2 दिन पहले की बात है, केरल या केरल की ही बात है, बीएलए जी, ने कहा अपने स्टेटमेंट में, वो सुसाइड नोट में वो लिखा उसने कि मेरे ऊपर प्रेशर था जो है गलत काम करने का। मतलब एक ऐसा काम बिल्कुल क्यों होगा ये काम करने का कि आपने उनको हजारों की संख्या में फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्स दे दिए होंगे, आपने कहा होगा इसको ऐड कर दीजिए। तो ये आज ये स्थिति है। यही वजह है कि जो एक अहम मुद्दा, मैं शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ देश के विकास के लिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो अगर आपके पास होगी तो आप जीवन में बहुत कुछ जो है कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं बिल्कुल। शिक्षा को, और कांग्रेस पार्टी ने सदैव शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है। यही बात है कि यही वजह है कि आज आप चाहे कितने भी कॉलेजेस क्यों ना हो, यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं चैलेंज हुँ, करती हूँ कि अगर पिछले 10 सालों में आपसे, मैं कह रही हूँ 10 सालों में आपसे 4 यूनिवर्सिटीज के नाम गिना दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की देन इस देश को हो, तो फिर मुझे लगता है कि अब क्या बड़ी बात बोलूं कि फिर चर्चा होगी कि वो कब बनी और कैसी बनी। तो ये चैलेंज जी, है। कितने स्कूल खोले आपने, ये भी एक चैलेंज है। कितने एम्स खोले, ये भी चैलेंज है। जाकर के आप जो है किसी फॉरेस्ट में जाकर शिलान्यास कराते हैं, फिर आकर के आपके भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त है वो कहते हैं जी मोदी जी ने तो हजारों की संख्या में, मतलब जो एम्स कांग्रेस पार्टी ने खोला उसका श्रेय भी वो मोदी जी को देने का कार्य करते हैं। तो ये समझिए, तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जो किया है, मुझे लगता नहीं कि वो कभी भी मोदी जी कर पाएंगे। आप जुमले अच्छे बोल लेते हैं, आप बांट सकते हैं समाज को, ध्रुवीकरण कर सकते हैं, सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, लेकिन कभी आप अहम मुद्दों पर, मेन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये पूरे पूरे मुझे लगता है पूरे विपक्ष के लिए आज ये एक सीख है बिहार चुनाव, कि हम सबको एक होकर के, और चाहे चुनाव आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबके सामने जाना पड़ेगा और इन बातों को रखना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। और आज संविधान दिवस है, और संविधान जब अगर लोकतंत्र खतरे में हुआ जाफरी जी, तो संविधान तो ऑटोमेटिकली खतरे में है, क्योंकि आपको याद है 400 पार का वो नारा,
जिसे भाप हम्म, गए थे राहुल गांधी जी, और आज पूरे देश हम्म, को ऋणी होना चाहिए राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उस मंशा को भाप लिया और हर मंच पे वो संविधान की किताब लेके गए, जिस किताब को उन्होंने बताया कि अगर आप नहीं चेते आज भी, तो ये संविधान को बदल देंगे, और जनता ने उनका समर्थन भी किया, और 200 और 400 पार तो छोड़िए, 240 पे लाके छोड़ दिया। तो ये सारी इस देश की आज सच्चाई है, जिस पे मुझे लगता है एक गहन चर्चा एक बहुत टाइम निकाल के भी हो की जा सकती है, क्योंकि आज सच नहीं, में मैं देश का दोबारा आपसे लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। आपसे मैं दोबारा कोशिश करूंगा एक बार फिर समय लेके, जब हम बैठे और इन मुद्दों पे बात की जाए और लोगों तक ये चीज पहुंचे, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक हैं, आप उस चीज को समझती हैं। दूसरा, आप संविधान से जुड़ी हुई हैं, लॉ प्रोफेसर हैं, ये एक और बड़ी बात है। बात ये नहीं कि आप किस पार्टी से, बात ये है कि हमारा जहन कितना खुला हुआ है और हम एजुकेशन को बेस बना के कैसे अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मैं आपका बहुत जाफरी बहुत